हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एट यू मैथ्स। और इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर 2 विच इज़ पॉलिनोमियल्स उसकी एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चंस कंटिन्यू करने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 से हमें स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम कर चुके हैं। a प्लस बी प्लस सी की आइडेंटिटीज़ हम कर चुके हैं, उनका फैक्टराइजेशन हम कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जाके देखिए, ताकि आपको इस तरीके की फैक्टराइजेशन जो अब आगे आने वाली हैं वो ईजिली समझ आ जाए। सो लेट्स गेट सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें कुछ पार्ट्स गिवन है, हमें उनको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज का मतलब क्या होता है कि आपके पास आंसर गिवन है, आपको क्वेश्चन पे पहुंचना है। जैसे कि आपके पास अगर क्वेश्चन गिवन होता a प्लस बी का होल क्यूब, तो इसका आंसर आप क्या लिखते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। आई होप आपने आइडेंटिटीज अच्छे से याद कर ली होंगी, ठीक है। और इसका जो बेसिकली एक और तरीका होता है जो हम नॉर्मली करते हैं, वो क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है। हम इसको इस तरीके से लिखते हैं वैसे यूजुअली, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो 3ab को यदि हम इसको अगर हम a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो a स्क्वायर भी आ जाएगा। इसको हम प्लस का साइन लगा के b से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3ab स्क्वायर आ जाएगा। तो याद रखना है कि जब भी फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, इस फॉर्म में आपको आंसर गिवन होगा और आपको यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आंसर गिवन होगा और आपको यहाँ तक पहुँचना है। टर्म्स काउंट कर लेते हैं, कितनी होती है, 1 2 3 4। तो यदि क्वेश्चन में टर्म्स कितनी है, 4 टर्म्स हैं और क्यूब यूज हुआ है, कहीं पे भी क्यूब का इस्तेमाल हुआ है, दैट मीन्स हो सकता है कि वो a प्लस बी का होल क्यूब या a माइनस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी लगी हुई हो। सो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो 8a क्यूब, पहले आपको इसके लिए कुछ थोड़े से क्यूब्स याद करने होंगे। आई होप आपको ऑलरेडी याद होंगे, बट नहीं है तो आप कर लीजिए। तो 8 देखना है किसका क्यूब है। जैसे कि हमने स्क्वायर वाली आइडेंटिटी में हमने देखा था कि 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। तो 8 किसका क्यूब होता है, 8 किसका क्यूब होता है। तो अगर आपको नहीं पता कि अगर डायरेक्टली कैसे निकालते हैं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो अब 2 का हमने एक तरीके से एलसीएम के हमने फैक्टर्स निकाल लिए, तो अब 2 को 3 बार यानी कि 3 2 एक काउंट होगा। अगर 3 बार 2 आ रहा है दैट मीन्स 8 जो है वो 2 का क्यूब है, क्योंकि यहाँ पे 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है 8 बनाने के लिए, ठीक है। तो 8 किसका क्यूब हो गया, 2 का। और a क्यूब किसका क्यूब हुआ, a का। तो ये हो गया 2a का क्यूब। 2a का क्यूब का मतलब देखिए, 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 8, a का क्यूब a क्यूब, ठीक है। हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया कि हमने उसको क्यूब से हटा के उसको क्यूब रूट वाली फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब b क्यूब का क्यूब रूट क्या होता है, देखो b क्यूब का क्यूब रूट का मतलब b क्यूब किसका क्यूब है, b का क्यूब है, ठीक है। अब देखो आइडेंटिटी a क्यूब वाली ये रही, b क्यूब वाली ये रही। नेक्स्ट है प्लस 3 है, 3 लिख दो। फिर है a स्क्वायर, a वाली टर्म है 2a का स्क्वायर। फिर है b वाली टर्म जो कि सिर्फ b है। याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे जहाँ a स्क्वायर है वहाँ पे आप ऐसा नहीं है कि आप 8a क्यूब का स्क्वायर कर दें। जो ये टर्म आएगी ना a क्यूब वाली, उसका जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है वो यहाँ पे a माना जाता है, ठीक है। प्लस 3a क्या है, 2a और b स्क्वायर b, तो b स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर ही हो गया, ठीक है। अब इसको एक बार ना सॉल्व करके देख लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। देखो तो अब देखते हैं इसको क्या करना है। देखो 2a क्यूब होता है 8a क्यूब, b का क्यूब हो गया b क्यूब प्लस 3 2a स्क्वायर b। इसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं। देखो 3 2 का स्क्वायर हो गया 4, a का स्क्वायर हो गया a स्क्वायर और है b। अब 3 को मल्टीप्लाई किया 4 से, 12a स्क्वायर b। तो देखो 12a स्क्वायर बी, दैट मीन्स कि ये हमारा यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है ये आइडेंटिटी। उसके बाद 3 2 6 a b स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट लिखना है कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का होल क्यूब
ठीक है, यानी कि हमने आइडेंटिटी मेंशन कर दी कि ये आइडेंटिटी इसकी होती है, जिस फॉर्म में ये हमारा आंसर स्प्लिट होके आया है, ये आइडेंटिटी a प्लस बी के होल क्यूब की होती है। तो a यहाँ पे क्या है 2a प्लस b यहाँ पे क्या है b, 2a प्लस बी का होल क्यूब जो है वो इसका फैक्टराइजेशन है। क्लियर हुआ? ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जैसे हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी में फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन किए थे उसी तरीके से करना है। बस ये देखना है 8 किसका क्यूब है, a क्यूब a का क्यूब है, b क्यूब b का क्यूब है, 12a स्क्वायर b याद रखना है। आप ये आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हो, वो किस तरीके से होगी वो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। ठीक है, जैसे कि ये यहाँ तक तो सेम है, 2a का क्यूब प्लस b का क्यूब। ठीक है, यहाँ पे 12 और 6 में से 3 कॉमन ले लो, a और a में से a कॉमन ले लो, b और b में से b कॉमन ले लो, फिर यहाँ अंदर बचेगा 3 के टेबल में 12 आता है 4 पे, 4a प्लस 6 के 3 के टेबल में 6 आता है 2 और बचेगा b। तो ये आपके लिए थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। सो बेस्ट चीज़ क्या रहती है, ये आइडेंटिटी तो आपको याद ही है, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab a प्लस बी। ठीक है, उसी को अगर हम ये ब्रैकेट को खोल देते हैं तो हमारी ये वाली आइडेंटिटी बन जाती है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, जिस फॉर्म में ये फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस आपको गिवन होते हैं। ठीक है, तो आप दूसरे पैटर्न पे जाइए मत, दिस इज द इजीएस्ट वे। ये आपका बहुत आसान तरीका होता है इसमें कि आपने इसको किस तरीके से किया है। ठीक है, और आपको स्टेप बाय स्टेप अपने आप समझ आ जाएगा कि ये आइडेंटिटी इसमें लग रही है या नहीं लग रही है। सो गाइज नाउ नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट है 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। अब देखो ये a क्यूब बी क्यूब a स्क्वायर बी ab स्क्वायर, a क्यूब बी क्यूब a स्क्वायर बी ab स्क्वायर, यानी कि ये आइडेंटिटी है किस में से, दो ही पॉसिबिलिटी है, a प्लस बी का होल क्यूब या a माइनस बी का होल क्यूब। अब आप ध्यान देंगे कि a प्लस बी के होल क्यूब को जब हम ओपन करते हैं, इसको आइडेंटिटी पुट करते हैं, तो यहाँ पे कहीं भी नेगेटिव साइन नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे दो जगह नेगेटिव साइन आ रहा है, तो एक जगह पॉजिटिव है दो जगह नेगेटिव है, दैट मीन्स ये पॉजिटिव वाला तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, सो अब नेगेटिव वाले में अब मैं आपको बताती हूँ कि साइन कैसे याद रखना है। देखो वैसे तो जब हम नॉर्मली इस वाली आइडेंटिटी को जो ओपन करने के बाद वाली आइडेंटिटी है उसको अगर हम नहीं देखते तो आइडेंटिटी क्या होती है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, यानी कि माइनस वाली आइडेंटिटी में हर जगह माइनस होता है, प्लस वाली में हर जगह प्लस होता है। लेकिन इसको आप ओपन करते हो 3ab स्क्वायर तो प्लस ही आता है, यानी कि प्लस वाली आइडेंटिटी तो सिंपल है, सभी जगह प्लस आएगा। लेकिन माइनस वाली में देखो क्या होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a इंटू a स्क्वायर b, यहाँ जो माइनस का साइन है ब्रैकेट के अंदर ये यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, यानी कि शुरू की 2 डिजिट होंगी माइनस में फिर प्लस में, माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ ये सेटिस्फाई होता नजर आ रहा है। अब इसको करके देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। 8 किसका क्यूब होता है, 2 का। ठीक है, ए क्यूब किसका क्यूब होता है, a का, माइनस बी क्यूब किसका क्यूब होता है, b का, माइनस 3a 2a स्क्वायर b प्लस 3a 2a बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं। 3 इंटू 2 2 ज़ा 4, a इंटू a इज a स्क्वायर b, 3 4 ज़ा 12 a स्क्वायर b। देखो सेम है ना ये और ये। उसके बाद 3 2 ज़ा 6, a b स्क्वायर इज b स्क्वायर, तो 6ab स्क्वायर 6ab स्क्वायर, दैट मीन्स ये ठीक है क्वेश्चन, यानी कि इसमें यही आइडेंटिटी फैक्टराइजेशन के बाद यही आइडेंटिटी लग रही है। नाउ आइडेंटिटी लिखेंगे, क्या होगी आइडेंटिटी, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b का होल क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे a क्या है, 2a, माइनस का साइन, b क्या है, b का होल क्यूब। ठीक है, समझ आया। क्वेश्चन में डिफिकल्टी कुछ भी नहीं आएगी, लेकिन आपको बस स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करना है और ये देखना है कौन चीज़ किसका क्यूब है और कौन किसका नहीं है। सो गाइस थर्ड पार्ट है, ध्यान से देखो, 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि यहाँ पे तो क्यूब ही नहीं है, दैट मीन्स क्यूब वाली आइडेंटिटी नहीं लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको टर्म देखनी है,
27 किसी का क्यूब है या नहीं, तो आप निकाल के देखो 27, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, तो 3 का क्यूब है ना 27, दैट मीन्स 3 का क्यूब तो हो गया 27 माइनस, अब 125 किसी का स्क्वायर है या नहीं, 5 25 ज़ा 125, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, ये 5 का है, लेकिन 5 के साथ a भी है, a क्यूब किसका क्यूब होता है, a का, ठीक है, माइनस 3, अब देखो माइनस आ रहा है, दैट मीन्स माइनस वाली आइडेंटिटी है, लेकिन क्यूब वाली क्यों है, क्योंकि 27 भी किसी का क्यूब है और 125 भी किसी का क्यूब है, और यहाँ वेरिएबल के साथ भी क्यूब है। ज़रूरी तो नहीं है अगर हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके से गिवन हो 3 माइनस 2a का होल क्यूब, तो ये भी तो एक क्वेश्चन ही है ना, ज़रूरी थोड़ी है कि क्वेश्चन हमेशा 3a माइनस 2b के फॉर्म में ही हो, ठीक है, तो ये इस तरीके का क्वेश्चन बनेगा, तो जरूरी नहीं है वेरिएबल के साथ क्यूब देखोगे तो ही वो क्यूब होगा। 27 भी किसी का क्यूब है, 125 भी किसी का क्यूब है। नेक्स्ट आता है 3a स्क्वायर, यानी कि a क्या है 3 स्क्वायर, b 5a। कंफ्यूज क्या नहीं होना यहाँ पे कि यहाँ पे तो a आ रहा है और मैंने यहाँ पे a बताया है, लेकिन नहीं, मैं आपको आइडेंटिटी के हिसाब से बता रही हूँ। a पहले आया हुआ है a स्क्वायर, यानी कि 3 पहले आया हुआ है 3 का स्क्वायर, b बाद में आया हुआ है b बाद में आया हुआ है 5a प्लस 3a पहले आया हुआ है, a है 3, फिर है b स्क्वायर, b है 5a का स्क्वायर। अब इसको देखते कि क्या हमने आइडेंटिटी सही लगाई है। देखो 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5a, 3 9 ज़ा 27 इंटू 5a, 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 135a, तो क्या ये 135 है, देखो बिल्कुल सेम आ रहा है। प्लस अब इसको भी देख लेते हैं सॉल्व करके, ये आपको करके नहीं देखना, ये मैं आपको सिर्फ इसलिए करके दिखा रही हूँ कि आपको ऐसे वेरीफाई करना है रफ में कि आपने जो क्वेश्चन किया है उसके वो उस आइडेंटिटी को सेटिस्फाई कर भी रहा है या नहीं, ठीक है। अब 5 का स्क्वायर 25, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 9 इंटू 25 a स्क्वायर, 9 5 ज़ा 45, 9 2 ज़ा 18, ये हो गया 225 a स्क्वायर। देखो आ रहा है ना सेम, दैट मीन्स ये उसको सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, अब हमें मालूम पड़ गया कि ये क्वेश्चन हमने सही, इसको इस फॉर्म में तो लिखना बहुत ज़रूरी है जिस फॉर्म में आइडेंटिटी है। उसके बाद देखो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b का होल क्यूब। a क्या है 3 माइनस b क्या है 5a, इसका होल क्यूब। आंसर हो गया 3 माइनस 5a का होल क्यूब। अब अगर आपको ऐसा भी होता है शुरू में कि आपको क्रॉस वेरिफिकेशन करना है कि आपने क्वेश्चन ठीक किया है या नहीं, तो आप उसको इसमें आइडेंटिटी पुट करके देख लो, आपके पास आंसर यही आएगा। सो गाइस फोर्थ पार्ट है इस क्वेश्चन का, 64a क्यूब माइनस 27b स्क्वायर माइनस 144a स्क्वायर b प्लस 108ab स्क्वायर। आइडेंटिटी देखो, 64 किसी का स्क्वायर होता है 4 का, 27 3 का, वेरिएबल के साथ भी क्यूब है, तो फर्स्ट दो चीज़ें सेटिस्फाई हो गई, a स्क्वायर भी ए बी स्क्वायर, a स्क्वायर भी ए बी स्क्वायर। अब आपको देखना है साइन, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, कौन सी आइडेंटिटी बनेगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब उसको लिखना कैसे है, देखो 64 निकाल लो पहले इसको कि किसका स्क्वायर होता है 4, आप बेसिक से बता देती हूँ, 2 32, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2, 2 1, तो 3 3 जो है 2 इंटू 2, 3 को 1 मान लिया, 2 इंटू 2 4, यानी कि 64 किसका क्यूब है 4 का, a किसका क्यूब है a का, a क्यूब किसका क्यूब है a का। नेक्स्ट है 27, आपको मालूम ही है 3 और b का क्यूब, क्योंकि b क्यूब b का क्यूब होता है, माइनस 3 3, a 4a स्क्वायर, a स्क्वायर है तो 4a स्क्वायर, b है 3b प्लस 3a 4a b 3b और b स्क्वायर है तो 3b का स्क्वायर। सो अब हमें ये सॉल्व करके देखना है कि क्या हम जो कर रहे हैं वो उस आइडेंटिटी को सेटिस्फाई कर भी रहा है या नहीं। तो 3 4 का स्क्वायर 16, a का स्क्वायर a स्क्वायर इंटू 3b, ठीक है, 3 3 ज़ा 9, 9 इंटू 16 इज 144 a स्क्वायर b, a स्क्वायर और 3b वाला b, तो ये आ गया ना सेम। अब इसको करते हैं 3
इंटू 4a इंटू 3 का स्क्वायर 9b स्क्वायर प्लस 3 4 ज़ा 12 9b स्क्वायर प्लस 12 9 ज़ा 108 ab स्क्वायर। आ गया ना सेम। दैट मीन्स कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ये आपको रफ में करना है, सिर्फ यहाँ इसलिए बताया ताकि स्टेप के नीचे हो जाए। नाउ वी आर सपोज टू राइट द आइडेंटिटी a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b का होल क्यूब। क्लियर है? a क्या है 4a माइनस b क्या है 3b का होल क्यूब। तो इसका आंसर क्या हुआ 4a माइनस 3b का होल क्यूब। आपको बस ये 3 स्टेप में खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। पहले आपको इसको लिखना है कि 64 किसका क्यूब है, जो आइडेंटिटी की फॉर्म है वो लिखनी है। उसके बाद ये अपने आप सॉल्व करके देखना है कि क्या ये आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ रहा है तो इट मीन्स आपने बिल्कुल ठीक किया है। उसके बाद आइडेंटिटी लिख के जो a और b की वैल्यू है उसके साथ होल क्यूब लगा दो। माइनस वाली आइडेंटिटी है तो माइनस, प्लस वाली है तो प्लस वाली। ठीक है। So guys, last part of this question is 27p cube minus 1 by 216 minus 9 by 2p square plus 1 by 4p। First of all आपको क्या चेक करना है, 27 किसी का क्यूब है, देन यस 3 का। 216, अब देखो 1 तो 1 का क्यूब होता है, तो 216 किसी का क्यूब है तो वो है 6 का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले 3p 27 3 का क्यूब हो गया और p क्यूब p का क्यूब हो गया, माइनस 1 हो गया 1 का क्यूब, 216 हो गया 6 का क्यूब। क्लियर हुआ? यानी कि 1 बाय 6 का क्यूब। ठीक है। नेक्स्ट माइनस 3a स्क्वायर यानी कि 3p का स्क्वायर b, 3a स्क्वायर भी है ना, तो 3a स्क्वायर, इसमें इसको स्क्वायर बाहर लिखना है, b हो गया 1 बाय 6। ठीक है, प्लस 3a, तो a है 3p, b स्क्वायर यानी कि 1 बाय 6 का स्क्वायर। ठीक है, आपको 216 का निकाल के देखना है तो देख सकते हैं। देखो 1 का क्यूब होता है, 1 है तो ये नहीं सोचेंगे कि 1 तो किसी का क्यूब नहीं होता, 1 अपने आप में 1 का क्यूब होता है। अब उसके बाद देखो एक सॉल्व करके देखते हैं। 3 का स्क्वायर 9, p का स्क्वायर p स्क्वायर इंटू 1 बाई 6। अब 3 से 6 कट गया, आ गया 2, 9p स्क्वायर बाय 2, 9p स्क्वायर बाय 2। इसको सॉल्व करते हैं, प्लस 3 इंटू 3p इंटू 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, ये हो गया 12, ये हो गया 4। तो ऊपर बचा सिर्फ p, नीचे बचा 4, p बाय 4 यानी कि 1 इंटू, अगर हम इसको इस तरीके से भी लिखते हैं ना 1 और p यहाँ लिख देते हैं तो वो एक ही बात है। दैट मीन्स कि हमने जो क्वेश्चन किया है वो इस आइडेंटिटी को सेटिस्फाई करता है। आगे हमें आइडेंटिटी का नेम लिखना है। माइनस माइनस प्लस है, माइनस माइनस प्लस माइनस वाली आइडेंटिटी में होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b का होल क्यूब। तो a हो गया हमारा 3p माइनस b हो गया हमारा 1 बाई 6 का होल क्यूब। दिखने में क्वेश्चन आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा कि किस तरीके से होगा, लेकिन अब देखो कितना सिंपल है। वही सेम स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं, बस आपने आइडेंटिटीज याद कर ली तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत सिंपल हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, वेरीफाई करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हमें ये आइडेंटिटी ही हमें बतानी है कि ये इक्वल है या नहीं। हमें पता है कि ये एक आइडेंटिटी है, हमने इंट्रोडक्शन की वीडियो में इसको पढ़ लिया था, लेकिन अब हमें वही चीज़ वेरीफाई भी करनी है। तो देखो ये होता है हमारा LHS लेफ्ट हैंड साइड और ये होता है RHS यानी कि राइट हैंड साइड। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे तो कुछ सॉल्व नहीं हो सकता, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, होल क्यूब भी नहीं है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। सॉल्व करेंगे RHS को कैसे, दोनों ब्रैकेट को खोल देंगे। किस तरीके से, देखिए पहले इस x से दूसरा पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है ना हमारी, उस हिसाब से प्लस का साइन है प्लस, y है y, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, वही अगेन जो हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। जब दो ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, पहला डिजिट पहली टर्म पहले ब्रैकेट की, फिर उस टर्म से दूसरा पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई, फिर दूसरी टर्म, फिर दूसरी टर्म से दूसरा पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई। अब देखो x इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब
ठीक है, माइनस x इंटू एक्स वाई, देखो x इंटू एक्स वाई, 2x है यानी कि x स्क्वायर वाई, ये हो गया x स्क्वायर वाई, प्लस x इंटू वाई स्क्वायर इज एक्स वाई स्क्वायर, प्लस का साइन है, प्लस x स्क्वायर वाई यानी कि वाई एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर वाई कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, माइनस x वाई इंटू वाई इज वाई स्क्वायर, प्लस वाई इंटू वाई स्क्वायर इज वाई क्यूब, ठीक है, ये हमने ब्रैकेट खोल लिए। अब उसके बाद देखो क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाई लाइक टर्म्स देखो, एक्स स्क्वायर वाई माइनस प्लस, अपोजिट साइन है, प्लस माइनस माइनस, अगर सेम डिजिट में से सेम डिजिट माइनस होगी तो वो कट हो जाती है यानी कि 0 हो जाती है, एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, एक प्लस में एक माइनस में दोनों आपस में कट हो जाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये साइन इसके साथ खत्म हो गया, ये इसके साथ खत्म हो गया, सिर्फ क्या बचा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड, ठीक है, क्वेश्चन में ये लिखना बहुत जरूरी होता है, यहाँ पे लिख दो हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बहुत पहले से करते आ रहे हैं ब्रैकेट को ओपन करना, पहले ब्रैकेट को दूसरे ब्रैकेट से किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है, पहली टर्म को पूरे ब्रैकेट से, दूसरी टर्म को पूरे ब्रैकेट से, और फिर उसको ओपन कर दो, एक एक चीज को सबके साथ मल्टीप्लाई करके, लाइक टर्म्स जो है नेगेटिव्स, अगर साइन अपोजिट है, एक प्लस में एक माइनस में, तो वो कट हो जाएंगे और अल्टीमेटली आपका आंसर आ जाएगा वही जो LHS पे है। सो गाइस सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अगेन हमें वेरीफाई ही करना है, किसको, LHS को, RHS को हमें इक्वल वेरीफाई करना है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसको हम कुछ और सॉल्व नहीं कर सकते, सॉल्व हो सकता है तो वो ये ब्रैकेट से ब्रैकेट ओपन हो सकते हैं, तो कैसे करेंगे, देखो x से दूसरा पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर आ जाएगा माइनस y, अब इस माइनस y से ये वाला पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, क्लियर हुआ। यहां पे आने के बाद देखो x इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब, प्लस x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर और y, प्लस x इंटू वाई स्क्वायर इज एक्स वाई स्क्वायर। यहां पे पिछले पार्ट से एक चेंज है, माइनस का साइन है, माइनस लगाओ, एक्स स्क्वायर वाई, प्लस का साइन है, माइनस हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जब माइनस का साइन होता है तो ब्रैकेट के अंदर के साइन बदल जाते हैं, एक्स वाई इंटू वाई इज वाई स्क्वायर, ये बेसिकली क्या करता है, देखो y इंटू एक्स वाई, एक्स एक ही है तो एक, y दो है तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है, y इंटू वाई स्क्वायर इज वाई क्यूब। अब अगेन देखो एक्स स्क्वायर वाई वाली टर्म और एक्स स्क्वायर वाई वाली टर्म, एक्स स्क्वायर वाई लाइक है, दोनों सेम टर्म्स हैं, एक प्लस में एक माइनस में कट हो गई, ठीक है। दूसरा देखो एक्स वाई स्क्वायर और एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर और कुछ है ही नहीं, तो ये लाइक टर्म्स हैं, एक प्लस में एक माइनस में दोनों कट हो गई, अपोजिट साइन है, प्लस माइनस माइनस होता है, जैसे कि देखो +2 -2 करती हूँ, प्लस माइनस माइनस है, 2 - 2 इज 0, उसी तरीके से जैसे मैं एक्स स्क्वायर वाई या एक्स वाई स्क्वायर को उसी सेम टर्म से माइनस करूंगी तो वो 0 ही आएगा। अल्टीमेटली आपका आंसर क्या आ गया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये जो बचा है जो कि हमारा LHS है, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। क्वेश्चन बहुत सिंपल है और बेसिकली जो क्वेश्चन नंबर हमने 9 किया है ना, इस 9 क्वेश्चन से हमें सिर्फ ये याद दिलाया जा रहा है कि आपकी आइडेंटिटीज क्या है, कौन सी आइडेंटिटीज, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये हमें बताया जा रहा है कि आइडेंटिटीज होती क्या है, इससे आपको याद हो जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चंस आएंगे वो फैक्टराइजेशन के आएंगे जो हम इससे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज एंड आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरा काम आपको पढ़ाने का है, आपको समझाने का है। बाय चांस अगर वीडियो के माध्यम से आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है, आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपका उस कमेंट में रिप्लाई करके समझा दूंगी। अगर आपको तब भी समझ नहीं आए तो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए उसी क्वेश्चन का सोल्यूशन दोबारा से समझाया जाएगा। और आपको फिर भी इस क्वेश्चन में अगर लग रहा है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो आप इसको दोबारा से देखिए, वीडियो को आपको डेफिनेटली समझ आ जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।